के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे आज बाजार में? किस किसने ट्राई करा सर सिस्टम पे बनाने के लिए? हाँ, कुछ लग रहा था कि है बहुत बढ़िया। और लास्ट में 0 to 0 किस किसने ट्राई करा? करना इंपोर्टेंट नहीं है, देखा 8 रुपए से भगा था। 8 रुपए वाला जब वो गया था ना, 12 वाली सर कहा गई 34 पे। तो जब वो 34-32 जाती है ना, तो इसका मतलब जब हम लोग 0 to 0 या स्कैल्पिंग करते हैं तो उनके कुछ नंबर होते हैं सर। ये नंबर पे बाजार रुकता है। और ये एक बार ये नंबर पे अगर राइट एंट्री लग गई ना, आप सोच नहीं सकते हो, आपका पैसा ब्लास्ट हो जाता है। मतलब आपको हर बार पैसा बनाना नहीं है, लेकिन जिस दिन पैसा बनेगा सर, उस दिन आपका जो 3-4 दिन का एसएल गया होगा या कुछ गया होगा, सारा का सारा क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। 0 to 0 में आई होप हर किसी ने पैसा छापा है, क्योंकि मेरी जो दूसरी बेच वाली है ना, मॉर्निंग वाले, हर किसी ने बढ़िया सा प्रॉफिट बुक करा है। और इवन अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने भी बढ़िया सा 7,000 के आसपास प्रॉफिट करा है। 80-20, हाँ 8 से 12 वाला में से एक लोट में 1900 के आसपास मिल गया था। हाँ, किस किस ने मतलब प्रैक्टिस करी, रियल बताना सर? 4 रुपए वाला मतलब 5 रुपए वाला जो था 54 के आसपास पुट का ना, राइट। और टाइमिंग, और जब बैठे थे सिस्टम में तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने लग गए, नहीं लगाने लग गए। और जब वो लेवल क्रॉस करता है ना, तो अगला लेवल ओपन हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी ऑप्शन का प्रीमियम चलता है ना, तो जब पर्टिकुलर कोई लेवल ब्रेक हुआ, इसका मतलब सर अगला लेवल क्या हो गया पता है, ओपन हो गया। और शानदार स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग को टेंशन लेना है। आपको स्कैल्पिंग की इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी दे दी है। अगर इस पे किसी बंदे ने प्रॉपर एसएल का प्लान करा, 10-10 पॉइंट का एसएल, छोटा छोटा, क्योंकि लेवल भी क्या है, छोटे छोटे, 20-20, 50-50 पॉइंट का मोमेंटम हो रहे। लेकिन एक बार इसमें अगर हाथ बिठा लिया या सेटअप बन गया या आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, तो आपको दुनिया में दूसरे किसी सेटअप या क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं। बहुत बढ़िया सेटअप है। ये इतना भयंकर प्रॉफिट मत बनाओ 4 लाख का। हमारा ही 1 लाख 1.25 लाख तक पहुंचा आज। मन के मेरे स्टूडेंट, हाँ, 0 to 0 में नहीं पता था सर, कभी चार्ट पर गौर नहीं किया कि क्लास, अच्छा कभी नोटिस करा था इससे पहले कि कभी ऐसा कुछ चीजें होती है ऑप्शन का प्रीमियम 0 to 0? अब ये स्ट्रेटेजी से आपको एक चीज समझ में आ गई, ऑप्शन का गेम अगर करना है या ऑप्शन में ट्रेड करना है ना, तो केवल एलटीपी का काम है, यानी प्रीमियम। प्रीमियम को देखो, उस प्रीमियम को समझ जाओ कि कहां पर बाय करना है, कहां पर नहीं करना है, तो रिस्क भी कम होगा और प्रॉफिट के जो चांसेस है भी वो भी बड़े बड़े हो गए या बढ़िया से हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक स्कैल्पिंग का सेटअप हो गया बढ़िया सा। रियल प्रॉफिट भी करा है बाकी लोगों ने, 2100 के आसपास में प्रकाश जी का बढ़िया सा प्रॉफिट रहा, सुनील जी का भी 1100 के आसपास में। वो वाला माइक, ऑफलाइन वाला। यार रंजन कुमार का बढ़िया से एक मैसेज आया सर, आज पूरी दुनिया पुट में पैसा बना रही थी और मैंने कॉल में 7,000 रुपए से 3600 बना लिए सेंसेक्स में। गजब खतरनाक। हाँ सर, कल वाली स्ट्रेटेजी से 3 टारगेट हिट हुआ और एक में एसएल गया। चलो एसएल भी बहुत छोटा जा रहा है ना, मिनी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है आप लोगों के लिए, जिसको आप अगर सही से यूज कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। राकेश शर्मा जी का रहा आज का 4,000 के आसपास में प्रॉफिट। आज 0 to 0 कॉल में 3,000 के आसपास प्रॉफिट। चलो बढ़िया सर। कल की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सर, आज 45 के आसपास प्रॉफिट बनाया, बहुत शानदार। अपने विपिन जी का भी प्रॉफिट रहा। ओके, चलो ये बताओ कि ऑनलाइन वाले आज का जो प्रॉफिट बना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि देखो प्रॉफिट हाईलाइटेड करके ना मैं मोटिवेट नहीं करूंगा। ये बताओ कि आपने चीजें नोटिस करी या नहीं करी? वन इतनी भयंकर स्ट्रेटेजी है 0 to 0 की सर। अगर आपने इसको, अगर कल के दिन में सेंसिक्स की एक्सपायरी है और सेंसिक्स के लिए याद है ना 0 to 0 का प्रीमियम, वो प्रीमियम बताना नहीं है ना, वो प्रीमियम पे ट्रेड करना है। अगर जिसने वो ट्रेड कर लिया ना, आप ये सोचो कि कल भी एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि जब ये मार्केट ट्रेंडिंग होना स्टार्ट करता है ना, अच्छा 3 दिन से मंथली एक्सपायरी चल रही है, पूरे मंडे से लेकर फ्राइडे,
अच्छा पहला केस लेते हैं अपन, पहले दिन मंथली एक्सपायरी किसकी थी बताओ? मोमेंटम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर, क्योंकि पोजीशन निकल रही। सेकंड डे किसकी थी? इतना खास मोमेंटम नहीं आया। बैंक निफ्टी का मोमेंटम आया, फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग, सेकंड हाफ पूरा का पूरा साइडवेज। और आज सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिला किसकी? निफ्टी के। और कल का मार्केट भी इंटरेस्टिंग है, कल के मार्केट में भी एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये जो दोनों इंडेक्स है ना, कौन कौन से, निफ्टी और सेंसेक्स, ये आप वो नॉर्मल इंडेक्स नहीं रहे, ये बन गए आप पावरफुल इंडेक्स। आज निफ्टी को लोग देखते थे 300-400 पॉइंट, लेकिन आज निफ्टी सर टूटता ही 300 पॉइंट है। देखिए दो कैंडल, खतरनाक। और ये आगाज कर रहा है कि आने वाले समय में निफ्टी बहुत पावरफुल इंडेक्स बन जाएगा। और निफ्टी में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की मैं बता रहा हूँ ना, ये कर ली, तो आपको पता है कि दिन में एक दो सेटअप ऐसे बनेगे ना सर, कि जहां पर मतलब आप सोच रहे हो 20 पॉइंट और 60-70-100 पॉइंट देके जाएगा, क्योंकि मार्केट में डेल्टा ब्लास्ट होते सब कुछ होते, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस से काम करो, मजा आएगा, पैसा बनेगा। मेरा आज का कितना है पता है? 1,20,000 के आसपास। हाँ, कैपिटल 4 लाख सर। हेजिंग मतलब यूज उतना नहीं कर रहा मैं, सेलिंग का हेजिंग कर रहा हूँ ना। हेजिंग कर रहे तो कैपिटल बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। अब ये इतना नहीं है, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन कैपिटल बड़ा करना है। मैं खुद अभी तो कम है, मतलब मेरे बैच में है 8-8, आपको यकीन नहीं आएगा, ऑनलाइन के जो स्टूडेंट है ना, मतलब अक्टूबर वाले। ऑफलाइन वाले का तो पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन वाले बड़े अच्छे रहते हैं हमारे। क्योंकि वो ऑफलाइन में क्या होता है पता है, इधर ना दुनियादारी ज्यादा हो जाती है, और ऑनलाइन में वाला क्या है कि उसको कोई ज्ञान देने वाला मिलता नहीं है, तो बेचारे अपने अपने तैयारी में रहते हैं। ऑनलाइन में मेरे पास में 20-20 लाख के स्टूडेंट है, और 1 CR और 2 CR वाले भी स्टूडेंट है। हेजिंग करते सर 1% के लिए, कितने परसेंट के लिए? 1 करोड़ का 1% कितना होता है सर? और अपनी स्ट्रेटेजी अगर BTST भी लेके जा रहे हो तो 1.5 तो आराम से दे देता है। तो वो क्या करते हैं पता है, 1-1 करोड़ वाले सर, उनको सिर्फ 1% चाहिए एक स्ट्रेटेजी से, और पूरे दिन में 2% निकालते, तो 1 करोड़ रुपए है, 2 लाख रुपए दिन कमाते। ठीक है। और जिनके पास में 5-5, 10-10 लाख रुपए ना, वो क्या प्लान करते हैं, सर 10 लाख का कैपिटल लगा दिया, अब बिना रिस्क के, क्योंकि देखो नौकरी छोड़ी है ना, जैसे जो लोग इस स्टेज में जाते हैं ना, तो वो बहुत कुछ होने के बाद डिसीजन लेते हैं। तो जो 10 लाख 8 लाख वाले होते हैं ना, तो ये प्लान क्या करते हैं, कहीं से जॉब छोड़ेंगे या तो अपना बिजनेस को वाइप आउट करेंगे। तो आपको ना ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग नहीं समझना है, बिजनेस समझना है। और अगर एक बार लाइफ में आपने थोड़ा सा डिसेंट सा पैसा इकट्ठा कर लिया, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 लाख, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 4 लाख 5 लाख, ये लगता है देखो हेजिंग की रियलिटी है कि यहाँ पर पैसा वही बना सकते हैं जिसके पास में पैसा होगा। आप सोचोगे मिनी कैपिटल, तो ये स्कैल्पिंग ठीक है, टेम्पररी है, लेकिन आज मोमेंट आया तो अच्छा लग रहा है सबको, कल नहीं आएगा तो नहीं। तो एक बार अगर जैसे 5 लाख का कैपिटल इकट्ठा हो गया, 10 लाख का या 2 लाख का भी इनिशियल छोटे है तो 2 लाख का, अब इनका टारगेट होना चाहिए सिर्फ उसे 3% या 5%। 5% 2 लाख का कितना हो जाएगा सर? 10,000 रुपए पर डे निकल रहा है। तो हम लोग बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगले 15 दिन में हम लोग 1 लाख के आसपास या 1.25 लाख प्रॉफिट कमा लेंगे। तो अपने को 2 लाख का महीने में 2 लाख नहीं बनाना है, 2 लाख का केवल 50% निकालना, यानी लाख रुपया। सर 2 महीने में आपका पैसा डबल होगा, लेकिन आप कंपाउंडिंग करने लग जाओगे। और यहाँ पर जो टेंशन है ना, फ्री टेंशन है। अभी मैं आपको मेरी खुद की पोजीशन दिखा तो आपको यकीन आएगा, मैं 300-300 को प्रीमियम को सेल करके बैठा हूँ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, आप देखो BTST हेजिंग वगैरह सब कुछ अभी, जैसे कल आप अभी तैयारी हो ही चुकी है आप लोगों की, कहा कि लाइव की, तो मैं इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, बीच बीच में मैंने दिखाना नहीं था, बिकॉज क्या होता है फिर इसमें क्या, सीख नहीं पाते, डर जाते हैं और नेगेटिव होते हैं, सब कुछ होते हैं, इसलिए मैंने दिखा दिया। अब आपका सिस्टम हो रहा है रेडी, बिकॉज आप लोग तैयार किस में हो जाओगे, अपने लाइव सेशन के लिए, लाइव प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको करंट की पोजीशन दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी देखो सर, यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा 1,19,000 के आसपास, और मैं इसको कंटिन्यू होल्ड बनाते आया हूँ, धीरे धीरे, एक साथ नहीं बनाए। पहले था 20,000, फिर 30,000, दोपहर में 12 बजे का वीडियो देखा होगा, 54,000 के आसपास क्रॉस कर रहा था मैं, तो 54,000 12 बजे थे मेरे, फिर 54,000 जो शाम में जो मूवमेंट आया ना उसमें। और अभी देखो ये मेरी हेजिंग पड़ी हुई है, जो मैं आपको हेजिंग बताता हूँ ना, सेम टू सेम हेजिंग है, लेकिन मेरा पास में, हाँ नहीं, नॉन डायरेक्शनली है ना, सी भी सेल है, पी भी है, बट एक्सपीरियंस हेजिंग है। अब क्या है कि थोड़ा सा ना हेजिंग में 150 ट्रेड मारे हुए,
तब जाके आपका हाथ बैठेगा। जैसे अब देखो, जब मार्केट गिरता हुआ जा रहा था, 2 बजे की बात है सर, बाजार आप कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है, नेगेटिव। तो मैंने क्या करा, अब मुझे पता है कि 3 बजे मुझे कौन सी एजिंग बनानी है, नॉन डायरेक्शनल, कॉल भी पुट भी। तो अब मैंने क्या करा, जो मेरे पास में 5 लाख रुपए समथिंग है, जो भी मेरा 4-5 लाख का फंड था, तो मैंने क्या करा, पुट को एड नहीं करा अभी, मैं 2 बजे से सेलिंग करके बैठा हूं इस बार। आज मैंने 2 बजे क्या सेल करा, कॉल को मारा, कॉल को सेल करा। देखो कॉल जो सेल हुई है सी 79,400 का जो कॉल सेल हुआ सर, 350 में बेचा है। कितने में? इन द मनी के आसपास बेचा था 350, क्योंकि मार्केट कंफर्म हो गया था नीचे जाना है। तो मैं यहां पर क्या ऐड करके रखा था, 350। अब मैं 350 वाला प्रीमियम कितने पे बंद हुआ, 220। और ये इसने लो कितने का लगाएगा आपको दिखेगा, जिसे मैंने यहाँ पर लगा के भी रखा है। जैसे देखो मैंने इसको कितनी बजे के आसपास बेचा, 2:30 बजे के आसपास। अपन 3 बजे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बनाते हैं ना, नॉन डायरेक्शनल कितनी बजे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले ही मुझे समझ में आ गया कि बाजार थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो मैंने इस बार थोड़ा सा ना पोजीशन चेंज करी। जैसे ये एक मोमेंटम, तो इसका क्या आएगा, अब करेक्शन आया, और ये देखो प्रीमियम ना 500 वाला सिलेक्ट ये था, तो इसको मैंने 350 पे बेचा है। कितने पे, अब 350 का प्रीमियम टूटा टूटा, देखो सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट और बैक टू बैक होता है, और इन द मनी सेलिंग मतलब थोड़ा सा अंदर वाला था। यहां से सेल करा, धीरे 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 धीरे, देखो इसने लो आज के दिन में कितने का लगा दिया था, 160, 17,000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा था मुझे। कितने का, 17,000। लेकिन मैंने इसको एग्जिट नहीं करा। अभी इसमें कितने का था, और जैसे ये 3 बज गए ना, देखो 3 बजे के बाद में क्या आया, रिवर्सल आया। तो अब मैंने कॉल तो पहले से सेल करा था, अब 3 बजे मैंने क्या करा, इसमें पुट डाल दी और डायरेक्टली क्या कर दिया, छोड़ दिया, मतलब हेजिंग बना दी। अब जैसे देखो मैंने इसमें पुट साइड में लेट एंट्री लगाई, मैंने अब कॉल भी सेल करना है, पुट भी सेल करना है, तभी हमारी क्या बनेगी, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। लेकिन इसमें अगर आपको ट्रेंड पता है कि भैया डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो पुट को ऐड करेंगे थोड़ा आराम से, लेकिन कॉल को हम लोग पहले सेल मार देंगे, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा 25-50-100 पॉइंट नीचे जाएगा, तो हमारा कॉल का प्रीमियम हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। तो यहाँ पर जो कॉल का प्रीमियम 350 वाला कहाँ बंद हो रहा है, 220 के आसपास। यहाँ टोटल अभी 11,000 का दिख रहा है, और इवन मुझे पुट में भी पैसा मिला है, कितना, 17 के आसपास। और जिन लोगों ने हेजिंग बनाई होगी ना सेंसेक्स की, लगभग 400-500 का प्रॉफिट आप लोगों को भी मिला होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। 1% का रिटर्न सेम डे मिल गया आज, और अब जैसी बाजार खुलेगा 2% का रिटर्न मिल जाएगा आपको, मतलब कल हमारा 3% का टारगेट हिट हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि आज का मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग। और जिस दिन मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग हुआ, इसका मतलब अगला दिन मार्केट का फर्स्ट हाफ क्या होगा, साइडवेज या वॉलेटाइल। तो इसमें हमको हेजिंग बनाना नहीं है। जैसे जिस दिन प्रीमियम सस्ते होते हैं ना, तो उस दिन हेजिंग नहीं बनाई जाती, क्योंकि हम लोग सेलर है। तो सेलर को हमेशा क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए सेल करने के लिए। बायर क्या चाहता है, प्रीमियम सस्ते हो। तो आज सेंसिस के प्रीमियम ओटीएम के इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, 100-100 रुपए, 200 के आसपास। इसका मतलब कल का जो फर्स्ट हाफ है हमारे के लिए क्या रहेगा, टाइम डीके। तो टाइम डीके का यूज करेंगे और इस तरीके से अपनी हेजिंग को बेस्ट करेंगे। अब ये सारी चीजें जो मॉडिफिकेशन में करते हो, वो समय के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से होता है, मतलब इसकी कोई थ्योरी नहीं है। जैसे ये ना सारा का सारा एक्सपीरियंस है। जैसे आप बोलोगे सर आपने तो कॉल पहले ऐड कर दिया, और हमें बताया था 3 बजे। क्यों, क्योंकि अब मैं बाजार में इतने सालों से कर रहा हूं, तो मेरे पास में एक एक्सपीरियंस है। और वो ना समय के हिसाब से आएगा। आप स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, लेकिन एक्सपीरियंस लाने के लिए आपको मार्केट में जगना पड़ेगा, या मतलब देखना पड़ेगा ना किसी भी प्लान ऑफ एक्शन को। तो आप लोग भी एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय होता है। लर्निंग करा करो, बढ़िया मजेदार चीज है। हेजिंग में पैसा बहुत अच्छा बनता है, और डायरेक्शनल हुई नॉन डायरेक्ट मतलब मोमेंटम होता है। अब जैसे कल का हमारा टारगेट है 3-3.5% का आसपास, 4 लाख है, तो 12 तो अभी मिल रहा है, 12 कल मिलेगा, मतलब 25,000 के आसपास या 20,000 के आसपास क्रॉस कर जाऊंगा मैं। तो ये सारी चीजें होती है। क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाय करेंगे तो हैच हो जाएगा, वो कैंसिल कम होगा। बिल्कुल होगा। जैसे 5 लाख रुपए, नहीं 1 लाख से सेल करा था क्या आपने, ओके। नहीं होता है, फायर्स में कर रहे हो क्या, फायर से नहीं कर रहा हो जाता है। सेल कर रहे हो तो 1 लाख लगा, और बाद में उसको ऐड करो तो हो जाता है। मैंने देखा वो सकता मर्जी में बता रहा हूँ, कम हो गया वो। हाँ लखन जी, फ्रंट पेज में सेंसेक्स की हेजिंग नहीं मिलती है। इसके लिए आपको अभी डायरेक्टली प्लानिंग करना है, ताकि आप जब लाइव मार्केट में उतरोगे ना तब हो जाएगा। सर इस बार भी बताइए, 24,500 का पुट 200 में एंट्री किया था, एग्जिट
कर दिया सर, वो तो 600 चला गया, इसे कैसे होल्ड करे, वो नहीं हो पाता है सर, ऑप्शन बाइंग में वो बापी जी नहीं हो पाता है। देखो वो एक मोमेंटम है, अब उस मोमेंटम में आपने 215 से 350 तक कमा लिए तो वही हमारे लिए एक बहुत थे, इसके बाद में नहीं हो पाता सर। यस, हाँ 1 मिनट बस, ऑनलाइन वाले के कुछ डाउट्स है फिर अपन करें क्लास। बेस्ट। चलिए, बाकी लोगों ने हेजिंग से भी काम करा ना, बढ़िया सर। फर्स्ट हाफ में सर लॉस था, सेकंड हाफ में 40 के आसपास में ये। अच्छा, जिस दिन फ्लैट ओपनिंग होता है कुछ होता है तो पेयर ट्रेडिंग भी मैंने बताई थी, तो पेयर ट्रेडिंग में टॉप पे बना था पेयर, बायर सेलर, और वहां से धड़ाधड़। तो जिस दिन बाजार अच्छा होता है ना तो सारे सेटअप ऐसे लगते हैं कि काम कर रहे हैं। एक्सप्लेन बीटीएसटी हेजिंग अगेन, राइट। मैं आज बीटीएसटी का एडजस्टमेंट पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। सर ये सॉफ्टवेयर में एसएल वगैरह कैसा लगाना वो बताओ। सेंसेक्स में टाइम निके अभी उसके लिए वीडियो बन चुका है, एसएल वेसएल कैसे लगे, हाँ मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और आज सारे ग्रुप में, इवन ऑनलाइन आज अपलोड कर दूंगा 8 बजे क्लास के बाद में, ताकि आप लोग इजीली देख पाओ। उसको ज्यादा कुछ एडिट नहीं हो पा रहा है, बस वो कर देगा। प्रदीप जी कैसे बना रहे हो बीटीएसटी? ऑर्डर लग नहीं रहा है, इसका मतलब आपका एफ सेगमेंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। हाँ हो जाएगा। चलिए सर एक बार देखिए, हेजिंग इज द बेस्ट है, मुझे भी यूज। चलो, आज थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक लेंगे। आज क्यूएनए और प्लस ज्यादा कुछ नहीं है क्लास में, क्योंकि देखो जितना बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटेजी थी ऑलमोस्ट मैं दे चुका हूँ आपको। मैंने कल स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी दे दी, 0 to हीरो के दे दिया, इवन ऑप्शन में एंट्री कब करना है वो भी सिखा दिया है, कि ताकि आप स्कैल्पर बन रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए प्रीमियम को कब हाथ लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो इससे भी आपका, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी है, राइट। आज का हम लोग केवल और केवल बीटीएसटी हेजिंग का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कल हमारा फ्राइडे रहेगा। कल वीकली हेजिंग और मंथली हेजिंग राउंड नंबर 2 है, हाईएस्ट है ना। तो कल 2 बड़ी हेजिंग आपके लिए बना रहा हूं मैं, वीकली हेजिंग पड़ेगा कल, और मंथली हेजिंग, दोनों एक दिन में। फिर जो है फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगी, और 2 तारीख से शिफ्टिंग हो जाएगी बैच की। ऑफलाइन वाले मॉर्निंग 9 से 11 तक रेडी रहेंगे, ऑनलाइन का बैच टाइमिंग भी जो रहेगा 9 से 11 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो कल हमारा मतलब इवनिंग का, शाम की क्लास का लास्ट डे और लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, वीकली और मंथली दोनों कवर करेंगे, राइट। 2 दिन छुट्टी इसलिए ताकि हमारी बैच शिफ्टिंग होने वाली है, आप ऊपर जाओगे, नए एडमिशन चल रहे हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है 2 दिन, ताकि आपके सारी चीजें हो पाए। हम्म। हाँ, सेंसिक्स के लिए अभी नहीं, सेंसिक्स को 2 महीने बाद करना है कुछ भी। अभी सेंसिक्स में टाइम डीके देखा ना, वो टाइम डीके हो जाता है 400-400, उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसके प्रीमियम हाई वॉलेटाइल है उसमें। जब भी आप देखोगे ना, सी भी टूटे, सी भी ग्रीन होता है और पी भी ग्रीन हो जाता है, मतलब इतना खतरनाक है। उस मैं हमारे साथ, मेरे साथ में तो मैंने बहुत बार ट्राई करा है उसमें बनाने के लिए। मैं सर कॉल भी सेल करता हूँ, पुट भी सेल करता हूँ, तो कॉल में भी ग्रीन कैंडल आती है और पुट में भी ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो अब हाँ, और पुट में भी मतलब इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, इसलिए फिर मैंने उसमें कभी हैवी पोजीशन या कुछ नहीं करी। हाँ, इसमें टाइम डीके, जैसे बीटीएसटी में प्लान कर लेता हूँ कि बीटीएसटी में अपना पैसा बन जाता है। चलिए, अभी स्टार्ट करेंगे सबसे बढ़िया टॉपिक अपना, बीटीएसटी का एडजस्टमेंट करना है ना। एडजस्टमेंट सीखेंगे हम लोग, किसी भी हेजिंग को एडजस्ट कैसे करना है, और साथ में टेंशन मतलब आज मैं आपको एक डायरेक्शनल सेलिंग हेजिंग भी दे रहा हूँ, जो मैंने भी करा है, डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करते हैं वो। 2 टॉपिक है, पहले अपन लेते हैं बीटीएसटी एडजस्टमेंट कैसे करना है, और सेकंड टॉपिक लेके अपन डायरेक्शनल, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है ना तो हम लोग रुकेंगे क्यों, जब मार्केट जा रहा है तो इन द मनी सेलिंग होती है, जो मैं करता हूं, जहां पर बाजार में क्लियर होता है तो इन द मनी सेलिंग की स्ट्रेटेजी वो भी प्लान करेंगे। तो अपन बीटीएसटी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बीटीएसटी बनाना है तो टाइम कितनी बजे बताओ, 3 PM के आसपास हम लोग जाते हैं, और सिलेक्ट क्या करते हैं हमेशा,
एटीएम, ये सारे लोगों को पता है कि सर एटीएम पे जाना है, 3 बजे जाना है। अब सिंपल निफ्टी है तो इसमें कितने पॉइंट ऊपर जाना है, नीचे 100 पॉइंट, और अब अगली बार से ना 150 पॉइंट जाना, क्योंकि इसका इंडेक्स की जो एनर्जी है ना बढ़ गई है। तो इस बार 100 पॉइंट करा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगले हफ्ते से 150 पे जाएगी अपन, देखो 3 स्ट्राइक दूर, क्योंकि वो क्या होगा, अभी इस बार ना मंथली एक्सपायरी थी तो वो रुक गया, अगली बार कोई मंथली नहीं होगी और निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, मतलब मोमेंटम करेगा, मतलब चांसेस वेरी हाई कि गैप अप गैप डाउन ज्यादा होगा। तो निफ्टी 50 में अगर हम लोग हेजिंग बनाएंगे तो लगभग कितने पॉइंट से जाएंगे, 150 150। और सेंसिक्स में अगर हम लोग बनाएंगे तो आपको पता है ना रेंज कितने की है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी हो गई। आपको पता है सीई को हम लोग ऊपर साइड से क्या करते हैं, सेल, अब सेल नहीं होता है इसीलिए हम लोग सीई को क्या करते हैं, बाय। पी को भी हम लोग क्या करते हैं, सेल, और पी सेल नहीं हो पाएगा बिकॉज फंड रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो इसीलिए पी को हम लोग बाय करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग केस कि यहाँ पर एक्सपायरी डे पे फंड का मार्जिन बढ़ गया है। जैसे अभी आज क्या हुआ पता है, मतलब जो 25,000 की हेजिंग है ना वो 40,000 में हो रही थी, ओनली एक्सपायरी के दिन में तकलीफ आ रही है, ताकि एक्सपायरी पे जो हम लोग फंड का यूटिलाइजेशन कर रहे थे तो हमारा मार्जिन बढ़ गया, तो कुछ ज्यादा नहीं है। आप लोग ये सोचो कि अभी हेजिंग के लिए 1,00,000 सवा लाख ही लगना है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपायरी में अगर कोई रियल ट्रेडिंग कर रहा होगा तो उसको पता है कि आज एक्सपायरी में इतना पैसा ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो 19,000 की हेजिंग थी आज 30,000 से हो रही थी, 35,000 से हो रही थी, क्योंकि मार्जिन एक्सपायरी में क्या हो गया पता है, बढ़ गए, क्योंकि हेजिंग है तो मार्जिन अभी इंक्रीज हो गए। अब देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, सी सेल पी बाय ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। ओटीएम ओटीएम ओटीएम, ये दोनों को दोनों ओटीएम तरफ जाना है, कॉल के भी ओटीएम में और पुट के भी हमें कहा जाना है, ओटीएम में। ये हो गई आपकी बीटीएसटी हेजिंग जो आपको एवरी डे प्लान करना है, राइट। अब बीटीएसटी हेजिंग एवरीडे मतलब जिस दिन एक्सपायरी के एक दिन पहले। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि सर 3 कंडीशन है कि एक, बाजार क्या ओपन हो पाएगा, फ्लैट यानी साइडवेज ओपन होगा, तब तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वहां पर 3% का टारगेट बढ़िया आराम से मिल जाएगा। अगर छोटा गैप अप हुआ है, छोटा गैप डाउन हुआ, तब भी हमें एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेंज एक ऐसी आती है जहां पर मार्केट बड़ा गैप अप करता है, बड़ा गैप अप इन द सेंस आपकी रेंज को तोड़ता है। जैसे निफ्टी यानी सेंसेक्स में मैं 300 पॉइंट की रेंज ले रहा हूं, कितना, और मार्केट 600 पॉइंट खुल गया, खुलता है ना, निफ्टी भी 300-400 जाएगा। तो अब जब मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप अप खुलेगा तब हमें जरूरत किसकी होगी पता है, एडजस्टमेंट की, और तब पोजीशन एक साइड में लॉस में दिखेगी, दूसरे साइड में प्रॉफिट में, और तब हम लोग कैसे हमारे अकाउंट को बचाएंगे और 3% का टारगेट लेके आएंगे। तो सिंपल ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट क्या खुलेगा, बड़ा और बहुत बड़ा, मतलब बड़ा इन द सेंस थोड़ा सा डिसेंट सा गैप अप है। अब इस केस में देखो ध्यान से, मैंने सी को क्या करा है और पी को भी क्या करके रखा है, नहीं ओटीएम हटा दे रहा हूं। अब सी भी सेल है, पी भी सेल है, क्योंकि हम लोग बीटीएसटी हेजिंग में ऐसे ही करते हैं ना, कॉल को भी सेल कर देते, पुट को भी सेल कर दे। अब मुझे बताओ कि जब मार्केट गैप अप खुला है 500 पॉइंट, तो सर यहां पैसा किस में बन रहा है और लॉस कहां चल रहा है, ये बताइए। पुट में प्रॉफिट चलेगा और सी में मुझे क्या चलेगा, लॉस। अब ध्यान से देखना, लॉस मेरा कहां चल रहा है, नहीं नहीं प्रॉफिट चल रहा है ना, दोनों सेल करेंगे ना हेज करके, तभी तो बीटीएसटी बनेगा ना। तो बीटीएसटी में अपन ने दी दोनों कराए और बाजार खुला है 500 पॉइंट। अब देखो मैं सेल सेल लिख रहा हूं, मैं ओटीएम को नहीं काउंट कर रहा हूं, है ना। अब देखो पी में मुझे क्या चल रहा है, प्रॉफिट, और सी में मुझे चल रहा है। अब यहां पर मैं एक एलटीपी लेके चलता हूं ताकि आपको एग्जांपल समझ में आए। मैं समझ रहा हूं कि जैसे मान के चलो जब मैंने सी और पी को सेल करा था तब इनका प्राइस था 100 का, मतलब जब मैंने बीटीएसटी बनी तब लगभग 100 रुपए का कॉल था और 100 रुपए का पुट था, लेकिन आज मार्केट में क्या खुल गया है, गैप अप। तो यहां पर इनके जो प्राइस है ना वो चेंज हो जाएंगे। अब चेंज कैसे हो गए ध्यान से देखना, जो 100 रुपए का पी मैंने सेल करा है, अब मार्केट बड़ा गैप अप है, तो इसका मतलब ये 80 रुपए के आसपास आ जाएगा। कहा चला जाएगा, 80, सॉरी 80 बोल रहा हूँ, 20 रुपए के आसपास आ जाएगा, तो 80 पॉइंट डीके हो जाएगा। कितने पॉइंट, कितने के पास आ जाएगा, 20 रुपए के आसपास आ जाएगा। 80 पॉइंट क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, क्योंकि यही होता है। और जो पुट वाला, जो कॉल वाला जो बढ़ेगा ना, 100 रुपए पे सेल करा था,
तो ये लगभग चला जाएगा 220 के आसपास। कहा चला जाएगा? क्योंकि आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो प्रीमियम बढ़ेगा तेजी से। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरनाइट गया है। ओवरनाइट समझते हो ना? अगर बाजार रुक रुक के चल के जाता तो ये हमारा लॉस ज्यादा दिखाता नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, सरप्राइजली मार्केट ऊपर गया, तो जितना पुट में पैसा मिलेगा इससे भी ज्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉस। क्योंकि यहां पर काम करता है अपना डेल्टा, है ना? क्योंकि डेल्टा ही ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ाता है। और बाजार ओवरनाइट गया है, मतलब अगर वो ट्रेड करके या चल के जाता ना तो हर जगह कहीं ना कहीं रुकता, तो यहां पर प्रीमियम क्या होते, थोड़े से डीके होते। लेकिन अब बाजार ओवरनाइट खुला है, इसका मतलब जितना मुझे 80 पॉइंट इधर मिला है ना, इधर लॉस कितने पॉइंट का हो जाएगा? कभी देखा है ऐसी कुछ सिचुएशन होती है? क्योंकि प्रीमियम बढ़ता तेजी से और घटता ओवरनाइट में, ऐसा होता है। अब देखो इसको एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं मैं, है ना? अब एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहां पर एक केस को हम लोग लिखते हैं कि जैसे एडजस्टमेंट करना कैसे। इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, है ना? वहां की पोजीशन हम लोग यहां लाएंगे। चलिए, अब देखो यहां पर कंडीशन क्या है कि जो मेरा सी मैंने क्या करा है, सेल। कितने में सेल करा था? 100 रुपए पे। अभी मार्केट खुला और ये प्रीमियम चल रहा है 220 का। जो मैंने पी क्या करा था, सेल, जो कि चल रहा था लगभग 100 रुपए। अब कुछ भी हो सकता है, डजन मीटर। और ये चल रहा है 20 आसपास। यहां पर मुझे, हाँ 20 पे चला जाएगा ना, तो यहां मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 80 पॉइंट का। और यहां लॉस चल रहा है 120 पॉइंट। अब यहां पर मुझे किसकी नीड होगी पता है? एडजस्टमेंट की। अब देखो एडजस्टमेंट का एक पहला नियम है कि जब भी आप नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बना रहे हो, कौन सी हेजिंग? तो जब भी आपका एक लेग है सी का और दूसरा लेग क्या है, पी का, एडजस्टमेंट का पहला नियम, जब भी सी और पी में से 80% डीके नहीं होगा तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। 80% टूटना चाहिए। जैसे आपने कॉल बेचा 100 का, पुट बेचा 100 का, अब वो सिर्फ और सिर्फ बाजार ऊपर खुला और पुट वाला केवल 20% टूटा था या 50% टूटा था, तो अब एडजस्ट करना है क्या? एडजस्टमेंट का पहला नियम होता है कि 80% डीके होना चाहिए कोई भी एक लेग। क्यों? क्योंकि देखो 50% पे एडजस्ट करा, इसका मतलब ऊपर कुछ कमाया नहीं है। सोच रहे हो ना, रिस्की है। अब इसको हाथ नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग टाइम डीके वाले हैं। तो हमारा एक नियम है कि जैसे मैंने कॉल सेल करा है 100 का और पुट सेल करा है 100 का, तो 80% अगर दोनों में से एक साइड में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, लॉस की तो बात ही नहीं करी, लॉस तो हमारा चल ही रहा है, प्रॉफिट होगा 80%, तब जाके मैं किसको स्टार्ट करूंगा, एडजस्टमेंट करना। अब इस केस में हमारा जो पी का प्रीमियम था 100 का, वो कितने पे ट्रेड कर रहा है? मतलब इसमें 80% क्या मिल गया, डीके मिल गया। आप सोचो 200 का कॉल होता तो कितने पे प्राइस पे ये आ जाता, 40 के आसपास। समझ में आ रहा है ना? कोई भी एलटीपी, जैसे 60 रुपए का कॉल बेचा है, वो 80% खत्म हो जाना चाहिए। कितने का? अगर वो 80% से नीचे आ गया, इसका मतलब अब उसको रखना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है। क्योंकि देखो 100 का बेचा था, अब कहा चल रहा है पता हो, 20 पे। अब मिल गए 80%, तो उसको काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटोगे तो 20 रुपए वाला वापस कहा आ जाएगा। तो हेजिंग का एक नियम है कि 80% पे ही हम लोग क्या करते हैं, बुक। हमें जीरो नहीं करना है कभी भी। किसको? प्रीमियम को। जैसे आप 100 रुपए का बेचोगे या 20 रुपए का बेचोगे ना, तो कभी भी जीरो का वेट मत करना। जैसे 20 रुपए की कॉल बेची, लोग क्या करते पता है, 20 रुपए को जीरो करते और वो लास्ट 2 रुपए तक जाता है, और 2 रुपए से ब्लास्ट होकर सीधे के सीधे 30-40 चला जाता है। तो हेजिंग में सेलर का एक नियम है, 80% डीके होना चाहिए। कितना परसेंट? उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि 20% आज तक किसी ने कैप्चर नहीं करा है। जब 20% हाई रिस्क है, क्योंकि कभी भी एक ऑप्शन का प्रीमियम होता है ना, तो उसमें डेल्टा गामा थीटा होता है ना, तो एक्चुअल जो थीटा होता है वो 80% तक ही काम करेगा, और नीचे जो बचेगा वो प्रीमियम बचेगा। तो प्रीमियम कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो 80% पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को क्या करेंगे, बुक। और सामने वाला जो सी जो चल रहा है, ये लगभग कितने पे चल रहा है, 220। इधर से 80% पे निकलेंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी देखना ध्यान से, इंटरेस्टिंग केस। ये ओनली फार्मूला अप्लाई होगा गैप अप गैप डाउन में, इसको हर जगह यूज नहीं करेंगे। जैसे देखो, अब आपको पता है बाजार क्या खुला है, गैप अप। अब गैप अप खुला है और आज इंडेक्स की क्या है बताओ, एक्सपायरी।
तो 10 में से एक ऐसा दिन होगा जब मार्केट की एक्सपायरी होगी और गैप अप खुला और कंटिन्यू ऊपर जाएगा। देखो गैप अप खुला है मतलब क्या आने वाली है बताओ, प्रॉफिट बुकिंग। हमने गैप अप गैप डाउन पढ़े ना, तो जब भी मार्केट गैप अप खुलता है तो पहली रेड कैंडल या 5 EMA का सेटअप बनता है ना, नहीं टकराने वाली, और नीचे गिरता है तो ये 5 मिनट गैप अप सेटअप, गैप अप डाउन जो मैंने पढ़ाया। तो जैसे मुझे यहां पर क्या दिखेगा पता है, 5 EMA नहीं टकराने वाली और कैंडल का लो टूट गया, तो यहां से मैं 25,000 की, सपोज ये जो मैंने बुक करा ना, इधर से सर मेरा पैसा भी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पुट को बुक करा है तो मेरे पास 50% पैसा वापस आ जाएगा। तो ये 50% पैसा मुझे इधर लगाना है, ऐड करना है, पुट को नहीं करना है, इसको ऐड करना है। किस पे करना है पता है, कॉल को। अब जो कॉल को मैं एक क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, एक क्वांटिटी बढ़ाऊंगा कहां पर, 220 पे। अब बुक कब करेंगे, जब 80% मिलेगा तभी बुक करना है। जैसे 80% से कम चल रहा है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट होता है 80% पे। 80% मिल गया, आप काट दो, और ये जो पैसा कमाया है ना, ये पूरा का पूरा कैपिटल इधर लगाना पड़ेगा। तो आप 220 पे एक लॉट ऐड करूंगा। एक लॉट कहां चल रही थी, 100 पे, और दूसरी लॉट कहां करिए, तो मेरा एवरेज प्राइस समझ में आता ना, एवरेज निकल के आ गया मेरा 100, हाँ 130 140 के आसपास आएगा। समझना, 140 या 150 का एवरेज बन जाएगा। 140 145 का क्या बन गया मेरा एवरेज। अब सोचो कि मार्केट में क्या है, इंडेक्स की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी है और बाजार गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर आया, ऊपर आया, और जैसी रेड कैंडल बनेगी ना, तो ये जो 220 वाला प्रीमियम है, फटाक से फर्स्ट एक रेड कैंडल गिरी तो आराम से मार्केट डीप होगा, और 220 वाला प्रीमियम कहां रुकेगा, 180 के आसपास। और हमारा एवरेज प्राइस क्या है, 140 150। हम लोग अभी भी होल्ड करेंगे, एसएल ले लेंगे वो 5 मिनट का हाई का। अगर जैसे मार्केट मुड़ा तो मेरा लास्ट स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका हाई। और जैसी मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन करता है तो मैं आ जाऊंगा कॉस्ट के आसपास। तो यहां पर ऑलरेडी मैं एक साइड का पैसा बुक कर लूंगा पी, और थोड़ा सा नीचे आया 1,500 का प्रॉफिट दिखा, इसको बुक, क्योंकि 1,000 हमने कहां से बुक कर लिया, पुट से। ऐसे करके आपको 11 बजे तक या 10 बजे तक अपनी जो बीटीएसटी हेजिंग है उसको कवर करना है। क्या करना है, कवर करना है। या तो पैसा बना लेंगे, नहीं पैसा बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, जो लॉस हुआ था उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे मेरा अभी सपोज इस हेजिंग में जब बाजार खुला तो 1,000 का लॉस चल रहा था, कितने का चल रहा था, 1,000 सपोज। तो 1,000 का लॉस चल रहा था, नहीं 2,000 का सपोज मान के चलना। जैसे अभी ये गैप अप खुला ना, तो ये एक केस है, समझने की कोशिश करना। जो सी में मेरा लॉस चल रहा है सपोज 2,000 का, और पी में प्रॉफिट चल रहा है ओनली 1,000 का, तो ओवरऑल अकाउंट आप माइनस कितने में है। तो जैसे मैं इधर बुक करके इधर पैसा डालूंगा ना, तो जैसे ही ये 1,000 का प्रॉफिट, मतलब 1,000 का जो लॉस है वो कम हो गया, इसका मतलब मैं क्या आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो हेजिंग में हम लोग एडजस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं। क्या करते हैं, अब ये एडजस्टमेंट किस किस को समझ में आया। अब इसमें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर पॉइंट है वो है 80%। जैसे आपको कब किसी भी कॉल और पुट में से बाहर निकलना है, जब वो कंटिन्यू चला गया, तो 80% पे तो इधर काट दिया था। अब जैसे, अब देखो वो कंटिन्यू गया तो उसमें एक डिसेंट सा एसएल भी प्लान करना पड़ेगा ना। जैसे देखो अब अपन ने काट दिया और यहां से अपन क्या प्लान कर रहे हैं कि एक रिवर्सल आ जाए। अब जैसे अपन ने देखा कि सर ये कोई लो पॉइंट है, अब अपन ट्राई कर रहे हैं कि इसके नीचे आ जाए, और आ भी गया बाजार और इसने ऊपर ले लिया, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, एसएल ले लेंगे। एसएल लेने से हमारी सेफ्टी हो जाएगी कि हम लोग बाजार से बाहर रह जाएंगे। और हेजिंग में एसएल लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एसएल नहीं लिया तो हमारा ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। उस दिन 300-300 के बेचे थे, कितने में बुक मारे, 1,000 के, है ना। वो 300 पॉइंट नहीं थे, 300 मतलब 300 का स्ट्राइक था। हाँ, हमारे बंदे ने क्या करा था पता है, जैसे अपन बीटीएसटी में क्या प्लान करते हैं, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे। तो इन्होंने क्या करा, 300 रुपए का कॉल बेच दिया, 300 रुपए का पुट, बोले हो गई सर हेजिंग। वो तो अच्छा हुआ कि मार्केट बहुत बड़ा, मतलब क्रिशियल मोमेंटम नहीं था, लेकिन ठीक है। लेकिन उसको ब्रग भी देते ना तब भी आ जाता, क्योंकि वो इन द मनी था ना, पूरा का पूरा इन द मनी था, 300 इधर से 300 उधर। तो ये कुछ गलतियां है, निकाल लेना। हाँ, एसएल कट जाएगा सर उसके ऊपर। हाँ, एट
नहीं नहीं, पुट का पैसा डालेंगे ना अपन। आप जैसे 220 का प्रीमियम है तो इसका 10% क्या बाय करेंगे, 22 रुपए का कॉल बाय करेंगे तो ऑटोमेटिक मार्जिन कम हो जाएगा। हाँ देखो एसएल उतना नहीं लगाना पड़ता है, होता है, लेकिन एसएल हेजिंग में लगाना पड़ता है एलटीपी का 50% के आसपास। हाँ नहीं, इसमें ओवरनाइट में एसएल थोड़ी लगता है, ये तो नेकेड जाती है सारी। अब जैसे मेरी पोजीशन देखी ना आपने, अब मैंने सेंसेक्स में मेरा अभी करंट में 12,000 कहा चल रहा है कॉल साइड में प्रॉफिट। अब ये विदाउट एसएल है पूरा का पूरा। अब बाजार कहीं पर भी ओपन है या कुछ है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो तो प्लान करना ही पड़ता है। लेकिन सेलिंग करके जाओगे तो रिस्क नहीं ना, बाइंग करके जाओगे तो प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सपोज मार्केट गैप डाउन खुला तो सेम कॉल को काटेंगे, पुट साइड में ऐड करेंगे, और अगर उसने लोड तोड़ दिया तो ऐसे ले लेंगे। अब ये थोड़ा ओनली थ्योरी में करा सकता हूं, और इसके लिए रियल ट्रेड करने के लिए आपको फिर अपने पास में वो लाइव प्रैक्टिस सेशन में ही अपन क्लियर करेंगे। हाँ हम फॉर एग्जाम्पल है, हाँ 80%। सब में जैसे मान के स्मॉल गैप डाउन नहीं पकड़ेंगे अपन, अपन पकड़ेंगे आपकी जो सेलिंग हुई है। जैसे आपने 100 का आप जो भी एलटी पे आपने प्लान करा, अब अपन ने इधर तो प्लान कर लिया बेच दिया, अब कल के दिन में हमें क्या करना है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का नियम कब बोलता है कि कॉल और पुट में से 80% खत्म हो जाएगा। देखो हम लोगों को डीके लेना है, क्या लेना है, टाइम डीके। अब ये मिटा दूं, हाँ मतलब समझ लो ओनली, बाकी तो मतलब बेस्ट आ जाएगा। अब जैसे हमारा नियम क्या है कि देखो हम लोग सेलर है सर, जब तक प्रीमियम रहेगी तब तक पैसा मिलेगा, और प्रीमियम ही खत्म हो गई तो पैसा मिलेगा क्या। तो हमारा जो प्रीमियम था 100 का फॉर एग्जांपल, अब वो 20 पे आ गया, तो अब इसको रख के फायदा नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बुक करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है। क्योंकि वो 18-20 पे जाएगा, आप जैसे स्कैल्पर आएंगे, हम एसएमसी वाले में काम करते थे, तो 18-20 रुपए वाले पे बाइंग करते हैं हम लोग, किस पे, और 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं। और वो जब 20 वाला फटता है 32-35 और 40 बन जाता ना, तो एसएमसी वाले यूज करते हैं उनको। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है वो, 20 रुपए वाला, 8 रुपए वाला, 18 रुपए वाला, 4 रुपए वाले, ऐसे अगर पकड़ लिया ना तो स्कैल्पिंग में गेम हो जाता है। हाँ डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी, राइट। लेकिन अपन गए तो बीटीएसटी के थ्रू थे, बट मार्केट का जो व्यू था ना उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। अब ये होगी आपकी बीटीएसटी एजिंग आज स्ट्रेटेजी, और आज थ्योरी पकड़ के चलना। इसका एक्चुअल जो लाइव होगा मैं करके दिखाऊंगा, जब अपनी पोजीशन आएगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि विदाउट पोजीशन ही इसको कितना भी रटेगे ना तो सवाल रहेंगे। तो थ्योरी समझ लो, और आज अभी इसके बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्शनल मार्केट की स्ट्रेटेजी, वो ले लो, वो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। इसके नोट्स हो गए, समझना था, नोट्स तो ऑटोमेटिक आप लोग क्रिएट कर लेना जब अपना लाइव सेशन होगा। अब लास्ट में सबसे बढ़िया एक स्ट्रेटेजी और मैं दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखना और ऑफलाइन वाले भी। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, राइट, तो अब देखो हमारा इंट्राडे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा हेजिंग वालों के लिए। इंट्राडे वालों तो लेके तो हो गया है तैयारी। अब देखो जो हेजिंग वाले है ना, पहली स्टेप क्या होती है, दूसरी स्टेप क्या होती है, तीसरी स्टेप क्या होती है, और कैसे हम लोग सारी हेजिंग को अप्लाई करेंगे एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो देखो पहली हेजिंग, अपनी पहली जो हेजिंग बनेगी वो बनेगी बीटीएसटी। कौन सी, अब बीटीएसटी समझ में आ गया ना, बाय टुडे सेल टुमारो। अब बीटीएसटी अपन बनाते कितनी बजे हैं, 3 बजे, और अगले दिन उसको काटेंगे कितनी बजे अपन, 10:30 से पहले ही काटते हैं ना अपन, 10 बजे तक या 10:30 बजे तक। ये पहला राउंड है आपका दिन का। तो जब भी अपन हेजिंग करेंगे तो हम लोग 10:30 वाला बीटीएसटी से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, बीटीएसटी से करेंगे, और बीटीएसटी तो अब मिलेगी 2। तो इसके लिए एक सेटअप है फर्स्ट रेड कैंडल, जैसे आप बीटीएस में दिखोगे एक दिन बाद। अब ये पहला ट्रेड अपना कौन सा होना चाहिए हेजिंग में, बीटीएसटी। अब बीटीएसटी मैंने करी, उसमें 2% कमा लिया, ज्यादा नहीं, 3% में बताता हूँ, लेकिन 2% भी मिला तो ठीक है, क्योंकि कैपिटल बड़ा है या कुछ है तो 2% ले लिया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बुक करेंगे। बीटीएसटी के बाद में अपन डालेंगे अब दूसरी हेजिंग, कौन सी, टाइम डीके वाली। टाइम डीके वाली बनाते कितनी बजे है अपन, तो 10:15 पे, और इसको काटेंगे कब, 2:30, लास्ट यही टाइमिंग है ना। अब देखो ये 2 हेजिंग है, अब इस
इसमें एक तीसरी हेजिंग की जरूरत हमें पड़ेगी या नीड आएगी, तब कब आएगी, तब ध्यान से देखना, जब टाइम डीके वाली में क्या उड़ेगा, एसएल। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो हम लोग तो बाजार में आए, पहली हेजिंग 2% बुक करी, दूसरी हेजिंग में ज्यादा टारगेट नहीं, हम तो टारगेट ही लेंगे, लेकिन वो टारगेट अगर नहीं देगा तो वो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है पता है, ट्रेंडिंग मार्केट बन जाएगा। जैसे अगर उस बाजार को साइडवेज होना होगा तो हमारी दूसरी हेजिंग हमें क्या दे देगी, पैसा। और अगर दूसरी हेजिंग ने अगर हमारा क्या दिया, एसएल, इसका मतलब क्या है पता है, अब बाजार ट्रेंडिंग है, तो इसमें हम लोग एसएल बुक करेंगे, वो भी कॉस्ट के आसपास। इसमें लॉस होगा क्या, नहीं होगा। जैसे इसमें आप थोड़ा बहुत लॉस समझ लेना, जैसे इधर तो अपन 60 का बेचते और दूसरा भी 60 का बेचते ना, तो इसमें तो 1% भी लॉस नहीं होगा, है ना? कौन सी हेजिंग में, राउंड नंबर 2 में। अब तीसरी हेजिंग की जरूरत होती है कब, जब टाइम डीके में एसएल उड़ेगा। देखो टाइम डीके में एसएल नहीं उड़ेगा, इसका मतलब पूरा बाजार क्या है, साइडवेज, तब तो हमें टेंशन है ही नहीं, तो हमारा पैसा बन गया। अब जब टाइम डीके में क्या उड़ा, एसएल, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के चार्ट पे 11 मिनट 11 एएम का हाई और लो मार्क करेंगे। 11 एएम समझ रहे हो ना, 11 बजे। जैसे अपन 10:15 बजे कौन सी हेजिंग बनाते हैं बताओ, ये टाइम डीके। और 10:15 से लेकर 10:30 और 11 बजे तक तो वो 1% दे ही दी थी, लिख के ले लो, 1% दे ही दी थी। लेकिन जब वो ब्लास्ट होती है, जब ट्रेंडिंग होती है, तो वो टाइम कौन सा होता है, 11 बजे। तो आपको क्या करना है, 11 बजे की एक रेंज बना लेनी है। क्या बना लेनी, अब देखो यहां पर अपन एंटर कितने बजे हो चुके हैं, 10:15। अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो इसका मतलब यहां पर हमें कोई मौका मिलेगा नहीं, और हमारी जो टाइम डीके की हेजिंग है वो हमें क्या दे देगी, प्रॉफिट देगी। अब एक केस है सर कि जब मार्केट सपोज नीचे निकला कितनी बजे के बाद, तो अब यहां पर मैंने किस किस को सेल करा था बताओ, पीई को भी, सी। हम लोग ऐसे ही करते ना, 60-60 के, 50-25 के, ऐसे जो भी अपन ने जो दिन डिसाइड करे थे उसी के हिसाब से। अब होगा क्या, दोनों में से एक का एसएल उड़ेगा जिस दिन बाजार क्या होगा, ट्रेंडिंग। तो हाँ, जैसे आज हुआ, हम लोगों ने 25-25 का बेचा, तो एक साइड में तो 25 मिल गया, लेकिन दूसरे साइड में वो चला गया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ क्या। तो आप तो बजे कितने हैं, 11 ही बजे ना, पूरा दिन है, तो इस दिन भी पैसा बनाना है। तो अब हम लोग शिफ्ट का हो गए तीसरी हेजिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल हेजिंग। कौन सी हेजिंग, अब डायरेक्शनल हेजिंग में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंडेक्स अगर 11:30 एएम का लो तो तोड़ रहा है, जैसे 11 बजे टूटा, 11 बजे ये, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये देखो, अब जैसे ये ब्रेकडाउन करा ना, तो यहां पर एटीएम पकड़ना है आपको। क्या पकड़ना है, अब देखो आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो एटीएम को, कॉल को सेल करना। जैसे नीचे गया तो कॉल को सेल, ऊपर गया तो, जैसे 11 बजे के बाद में बाजार आप क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग। अब नॉन डायरेक्शनल से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में क्या चला गया, एसएल। अब प्लान ऑफ एक्शन तीसरा लग रहा है, जिसमें हम लोग क्या ट्रेड करने वाले, डायरेक्शनल। तो अब डायरेक्शनल में अगर मार्केट 11 बजे के लो को ब्रेक कर गया, इसका मतलब अब हम लोग क्या बेचेंगे, कॉल बेचेंगे। आप कॉल बेचना, इनिशियल जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, एटीएम को बेचोगे। किसको बेचोगे, एटीएम। और जब थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए ना, तो आईटीएम बेचना। किसको बेचना, इन द मनी, समझते हो ना, जैसे मैं बेचता हूं, आज मैंने इन द मनी बेचा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अगर 11:30 के नीचे निकल गया है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट दिन भर थोड़ा सा नीचे जाएगा, भले ही रुक रुक के जाए, डजंट मैटर। अब इन पे एसएल क्या होता है, एलटीपी का 50%। कितना परसेंट होता है, 50%। जैसे 100 रुपए का कॉल बेच दिया, तो अब ना हम लोग हेजिंग सेलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग ना ऐसे 20 पॉइंट 25 पॉइंट का ले लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड भी हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मैंने 200 की कॉल बेची, तो मुझे पता है कि मेरा 100 रुपीज का रिस्क है, बट टारगेट एक्सेप्टेशन कितना है मेरा, 200 का है। तो हम लोग इसमें 200 पूरा भी नहीं लेंगे, 80% तक ही लेते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट करेगा, वहां पर मैं डायरेक्शनल सेलिंग करूंगा, सी को सेल। और ऊपर अगर गया तो मैं किसको सेल मारूंगा, पी। उस दिन मार्केट जब ऊपर गया था ना, कंटिन्यू कंटिन्यू, देखो 2 केस आए पिछले 8 दिन में अपने पास में, कि सर एक दिन बाजार ट्रेंडिंग हुआ था अप साइड में, दूसरा दिन सर बाजार ट्रेंडिंग हुआ डाउन साइड में। तो आप लोग क्या करना, 11 बजे का टाइम नोट करना, कितने बजे का, और 11 बजे के बाद में हम लोगों को डायरेक्शनल सेलिंग करना है, और इन द मनी में करना, मतलब पहले ट्राई करना एटीएम। एटीएम का जो भी कॉल होगा
उसको बेचने का। और सर एटीएम में अगर हाथ बैठ गया है तो फिर थोड़ा रिस्क बढ़ा लेना, इन द मनी बेचना। एक दो बार प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जिस दिन आपका इन द मनी और ये सेटअप बन गया, इसका मतलब अभी दो लेग नहीं है, सिंगल लेग से काम कर रहे हैं ना अपन। तो टाइम डीके नहीं लेना है, पूरा का पूरा लेना है। जैसे अभी अपन 200 का कॉल सेल करा है, अब 200 की कॉल जब टूटेगी ना 100 पॉइंट, तब बनेगा बड़ा पैसा। क्योंकि हम लोग अभी डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग और हेजिंग को समझना पड़ेगा। अगर देखो बाजार इस रेंज में अटकता तो मुझे कौन सी हेजिंग पैसा कमा के देती, और बाजार अगर रेंज ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब इसमें मुझे लॉस नहीं है। लॉस मिनी लॉस है, मिनी मतलब बहुत छोटा लॉस है, कुछ ज्यादा नहीं गया है। क्योंकि हमारा क्या था, एकदम स्मॉल एसएल गया है। अब एसएल गया है तो अब मैं कौन सी हेजिंग मारूंगा, डायरेक्शनल सेलिंग और डायरेक्शनल हेजिंग करूंगा। इस तरीके से अगर अपन करेंगे, और अब ये जो डायरेक्शनल सेलिंग हेजिंग करे ना सर, इसको बुक करने का टाइम कौन सा रहेगा, 2:30 के आसपास मैं इसको बुक कर दूंगा। कितनी बजे बुक कर दूंगा, क्योंकि हाँ 25 की शुरू। हाँ 25 के आसपास, हाँ डायरेक्शनल में। आप देखो ध्यान से इस चीज को नोटिस करना कि जो तीसरी हेजिंग है ना, वो 11:30 के बाद वाली, तो उसको बुक कर देना 2:30 पे। और चौथी हेजिंग वापस कौन आ जाएगी बताओ, रिलैक्स मोड में। जैसे मैंने क्या करा, स्टार्टिंग करी थी बीटीएसटी से, सेकंड राउंड मैंने कौन सा डाला, तो टाइम डीके में मेरा एसएल उड़ा। फिर मैंने क्या करा, अब एसएल उड़ गया, मतलब अब इससे क्या समझ में आ रहा है पता है, क्लियर डायरेक्शन। जैसे आप और मैं कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आज साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा। अगर मार्केट साइडवेज या ट्रेंडिंग होता तो हमारे पास में कुछ सिग्नल या सेंटीमेंट है। तो जैसे मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि मेरी ये हेजिंग में अगर पैसा बन रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है, साइडवेज। और इस हेजिंग में पैसा नहीं बन रहा है, इसका मतलब बाजार हो रहा है ट्रेंडिंग या डायरेक्शनल। तो जब बाजार डायरेक्शनल हो रहा है तब मैं कौन सी हेजिंग बनाता हूं, डायरेक्शनल। कॉल सेल करना, पुट सेल करना रेंज के, जैसे ये रेंज है, इसके नीचे एंट्री 150 पॉइंट का एसएल डाला, सीधे चले गए, राइट। तो ये प्लान ऑफ एक्शन होता है एक इंट्राडे प्लेयर का। और जब ये 3-4 चीजें करोगे ना, तब जाके आप लोग निकालोगे कैपिटल का 5% टू 10%। एक हेजिंग पे, ये दो हेजिंग जो होती है रिलैक्स है ना, और जो तीसरी हेजिंग मैंने करी है बूस्ट के लिए, कि जिस दिन मार्केट भैया 1000 पॉइंट टूट गया और इन द मनी का कॉल अपन ने 400 का बेच दिया सपोज, तो आप पूरा का पूरा 400 मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। कौन सी हेजिंग, हाँ। और कल वीकली हेजिंग आएगी ना, वो भी इससे बढ़िया है। मैंने देखो ये इंट्राडे का प्लान इतना ही है अब अपना। जैसे आप 2 अक्टूबर के बाद में जब अपन 2 दिसंबर में जब बैठेंगे ना, तो अपनी तैयारी क्या होगी आप लोगों की समझ लेना ध्यान से। पहला ये राउंड है, सेकंड हमारा ये राउंड होगा, और तीसरा ये। अब ये जो बीटीएसटी है हफ्ते में कितनी बार बनेगी, 2 बार। तो बाकी के 3 दिन तो हम लोग 10 बजे तक इंतजार करेंगे क्या, नहीं। उसके लिए एक सेटअप आपको दे रहा हूं, आप बैक टेस्ट करना। फर्स्ट रेड कैंडल, कौन सी कैंडल, जैसे उस दिन क्या करना है, एटीएम जैसे आप आज अपनी कोई हेजिंग नहीं सर, आज मैंने कोई बीटीएसटी बनाई है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मार्केट गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, तो मैं 2 चार्ट लगाऊंगा, एक कॉल का और एक पुट का। उस दिन एटीएम लगाएगी, क्या लगाएंगे, एटीएम। और दोनों पे टाइम फ्रेम रखेंगे, जैसे स्टार्टिंग 1 मिनट का। अगर 1 मिनट में जमेगा तो ठीक है, नहीं तो 3 मिनट का लगा लेना। अब मेरा प्लान क्या है कि जो भी फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी, जैसे कॉल की रेड कैंडल, जैसे वो अपना लो ब्रेक करेगी, इमीडिएट में क्या करूंगा, सेल, राइट। और 20 25 50 पॉइंट ले लूंगा, क्योंकि इस बार मैंने बीटीएसटी बनाई है क्या, और मुझे 1% कमाना है। कितना कमाना है, क्योंकि बीटीएसटी नहीं है। तो 10 बजे मेरी कौन सी हेजिंग बनेगी, उससे पहले कुछ तो कमाना है ना बाजार में। तो उससे पहले हम लोग कौन सी ट्रेडिंग करेंगे पता है, फर्स्ट रेड कैंडल। जैसे फर्स्ट रेड कैंडल, अब वो रेड कैंडल अगर पावरफुल मिली ना, तो सीधी की सीधे आपको 50-100 पॉइंट दे देगी। तो ऐसे तरीके होते हैं जो हर जगह आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इसका टेंशन मत लो, ये तरीके ये जितने भी हैं, ये चीजें अभी आपको अप्लाई करने नहीं आएगी, क्योंकि ये आप लोगों ने अभी सीखा है, लेकिन इसको ट्रेड करना आता है क्या। हम जब हमारे पास में 2 तारीख के बाद में हम लोग सेशन करेंगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि भैया ये तरीका होता है, राइट। यहां तक तो मैं साथ में हूं। इसके बाद में जैसे मान के चलो 11 बजे के बाद में जाकर रेंज ब्रेक करते, तो उसमें डायरेक्शनल में एक दिन और प्लान करेंगे, राइट, डायरेक्शनल एजिंग। तो ये रिपीट द प्रोसेस है, रोज यही काम है। ये जो सिस्टम मैंने बताया ना,
अब इस सिस्टम को 30 दिन फॉलो करना है, रिपीट रिपीट रिपीट। एक दिन में परफेक्ट कभी नहीं बनेंगे। 10 दिन या 5 दिन अगर अपन ने स्टार्टिंग में ये लगाया, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका और चौथा नंबर वापिस, आप रिपीट द प्रोसेस। अगर परफेक्ट बनना है तो एक प्रोसेस है, इसको बिगाड़ेंगे नहीं। अब इसको क्या करना है, रोज अप्लाई करना है। सिंपल, एक हेजिंग फर्स्ट रेड कैंडल वाली अप्लाई करेंगे, उसमें पैसा नहीं बना, ऐसे ले लिया, बैठ गए। 10 बजे कौन सी हेजिंग डालेंगे, नॉन डायरेक्शनल टाइम डीके वाली, राइट। अगर उसमें भी एसएल चला गया तो हम लोग कौन से मार्केट में चला जाएगा, ट्रेंडिंग वाले में, राइट। ऐसे कर करके ये जो 3-4 स्ट्रेटेजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन्हीं स्ट्रेटेजी पे अपने को हेजिंग करना है, सेलिंग करना है। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये 4-5 जो कॉन्सेप्ट में दिया है ना, 3 स्ट्रेटेजी, अगर इतना ही फॉलो कर लो तो मैं बता रहा हूँ दिन का 5% कैपिटल कोई बड़ी बात नहीं है। 5% कैपिटल गेन, वो भी सेलिंग हेजिंग में, बहुत मजेदार है। तो ये हो गया आपका इंट्राडे प्लान पूरा एक्शन। इसको नोट्स बना लो पूरे, 3 मिनट। आप बैक टेस्ट मारना ना, चार्ट खोलना, और जिस दिन जैसे एटीएम निकालना, कॉल और पुट निकालने आ जाती ना, जैसे बाजार खुला 24,200 पे, तो 24,200 का कॉल लगाना, तो 24,200 का पुट, और दोनों के चार्ट लगाना। 3 मिनट का टाइम फ्रेम डालना, नहीं तो 5 मिनट का डालना। दोनों में से अच्छा बता रहा हूं, 3 या 5 का। और जिस साइड में रेड कैंडल बनेगी और वो टूटेगी, उसमें डायरेक्ट सेल करेगा अपन, और 25-50 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, नेकेट सेल। क्योंकि वहां पर अपने को क्या करना, कमाना पता है, 1%, 1-8% कमा लिया। क्योंकि हम लोग फिर इंतजार कितने बजे तक करेंगे, 10:15 बजे तक, 10:30 बजे तक, फिर राउंड नंबर 2 चलता है। तो ऐसे हेजिंग होती है और ये प्रोसेस होता है। और मैं आपका ट्रेडिंग जनरल भी बनाने के लिए बोलूंगा 1 तारीख के बाद में, हेजिंग वाले जितने भी है ना। तो मैं ये जो 4 टॉपिक के आपको, जैसे अभी 2 दिन गैप आएगा आपका, तो आप क्या करना है, एक नोटबुक लेना अलग से, रफ वाली जो भी अच्छी आती है ना वो, और उसमें ट्रेडिंग जनरल बनाना, और ये स्टेप लिखना कि पहला स्टेप ये है सर बीटीएसटी का। अगर बीटीएसटी नहीं मिली तो स्ट्रेटेजी नंबर कौन सी है, फर्स्ट रेड कैंडल, है ना। ये 2 स्ट्रेटेजी अपनी होगी मॉर्निंग की। तीसरा हमारा जो 10 बजे का हाफ है, टाइम डीके, और टाइम डीके में एसएल गया तो मतलब कौन सी हिजिंग आएगा, मैं कराऊंगा ना, तब टेंशन मत। और ये देखो फिर लास्ट में 20, ये 3 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना 30 दिन तक। मैं बोल रहा हूँ हर दिन अपना जो 50% मैंने वादा करा ना कैपिटल का अपन बनाएंगे, ये इतने तरीके से बनेंगे, 1 लाख से 50,000। 11 बजे का हाई लो, अब 11 बजे से नीचे, तो जो भी एटीएम है उसको भेज दो, या फिर स्लाइडली इन द मनी आ जाओ, एक स्टेप अंदर, 200 का। हाँ 11 बजे का, हाँ डायरेक्टली। हाँ अभिजीत जी का भी अकाउंट अभी नहीं खुला है। चलो मैं अभी वो डीमेट अकाउंट वाले के लिए वीडियो डाल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पुट और कॉल साथ में बाय नहीं करना है, पहले बाय करना है, उसके बाद में अपन सेल करेंगे सर। वो तो है सर, अकाउंट ओपनिंग के लिए मैं डाल देता हूँ एक वीडियो अभी, कैसे ओपन करना है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाता हूँ और आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को डाल देता हूँ, ऑफलाइन वालों को भी डाल देता हूँ, चेक कर लीजिए। फाई में अली करना है तो वो भी एक सेपरेट हो गए ना, वो तो आप दिन भर कर सकते हो। लखन जी सेगमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, मैं अभी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ आपके एफएनओ के लिए, तो जितने भी लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। हेजिंग 3 नंबर वाली मार्क करना है सर, बिल्कुल 11 बजे का लो एंड 12 बजे का हाई, 11 बजे का लो, 11 बजे का हाई। क्या प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई सर अभी तक? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, कल 120 वाले एलटीपी का स्ट्राइक पे सेल करना है क्या? बिल्कुल करना है मंजित जी, लेकिन कल के दिन में ध्यान, हाँ एक चीज करना है, 120 का कॉल बेचना और 100 रुपए का पुट बेचना। कल टाइम डीके वाली हिजिंग करोगे ना, करना 120 वाले। हाँ थोड़ा सा पुट साइड में 20 पॉइंट कम ले लेना, मेरा ऐसा कहना। जैसे कल क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा तो स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, बिकॉज बड़ी सेलिंग है, इसका मतलब सेलर एक्टिव है। तो 120 का कॉल सेल करना और साथ में 100 रुपए का ही पुट लेना।
20 पॉइंट का डिफरेंट रखना। जैसे कल कौन सा दिन है, फ्राइडे ना, तो कल जिसको टाइम डी की हेजिंग बनानी पड़ेगी तो वो किसको बेचेगा, सी 120 सेल करेगा, और पी भी अपन कितने लिखे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट को ना दिन के हिसाब से समझना होता है। जैसे अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मैं इसको 90 अदरवाइज कितने का बेचूंगा, क्योंकि यहां पर मैं गैप रखूंगा सी और पी में। तो जैसे यहां पर 30 पॉइंट का गैप रखूंगा, 20 पॉइंट का गैप रखूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो अब जैसे 120 में क्या होगा, स्पीडली मोमेंटम हो जाएगा। पुट साइड का सबसे ज्यादा रिस्की होता है एक हेजिंग में, सेलिंग में आप लोग देखोगे ना, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ लगता है, पुट वो में। तो हम लोग थोड़ा सा 20 पॉइंट कम रख लेना कल के दिन में, 120 का कॉल और 100 रुपए का क्या बेचना, पुट। तब जाके वो हेजिंग में भी टाइम डीके है, क्योंकि इसमें डीके कम हुआ था। आप लोग देख रहे हो ना, जितने भी अपन दिन सेल करे तो पुट में प्रीमियम कम डीके हो रहे, लेकिन कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो रहा है। तो कॉल में हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या तो प्रीमियम थोड़ा सा 120, पुट में हम लोग थोड़ा दूर चले गए, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, पुट ही भागी है ना, इसलिए टाइम फ्रेम वगैरह संजय जी मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ओनली आप लोग रिलैक्स रहो। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, सिंपल टाइम फ्रेम रखेंगे अपन 3 मिनट का, 3 मिनट के ग्राफ पे ही समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इतने सारी चीजों का प्रैक्टिस करो। कल अपनी वीकली वाली हेजिंग है। वीकली हेजिंग मतलब पूरा का पूरा एक हफ्ते तक बनती है, बड़ी टाइम फ्रेम यानी बड़े टाइम फ्रेम में बनती है, डायरेक्शनल होती है वो भी, राइट। एक वो है, और एक मंथली वाली बता दूंगा। अब ये इनमें रिटर्न ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा कम है, ये वाले में ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं कल आपको दिखा दूंगा। और आज जो पढ़ा है इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। कल अपनी लास्ट हेजिंग की क्लासेस है, फिर अपन डायरेक्टली लाइव प्रैक्टिस क्लास में जाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सर ये बीटीएसटी का एडजस्टमेंट है ना, अपन लाइव में सीखेंगे सर। अहमद जी, अभी क्या होगा कि जैसे बीटीएसटी आपने अभी तक करी है ना, इसको करते रहो, इससे अपन जो पैसा कमाएंगे या लॉस करेंगे या सब कुछ लाइव प्रैक्टिस क्लास में मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि जब तक आपके सामने चार्ट ही और प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा नहीं तो अपन कर नहीं पाएंगे ना, इसीलिए। सर एक कॉल कर, मैं एक